साथियों जय हिंद। पिछले क्लास में हमने मध्यकालीन भारत की चर्चा की थी। अब इसी कड़ी में हम आपसे उसी से संबंधित एक पूर्व मध्यकाल की थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पूर्व मध्यकाल को भारतीय इतिहास में राजपूत काल भी कहा जाता है। जो इसकी समय अवधि है वह लगभग 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक मानी जाती है। यानी पूर्व मध्यकाल की जो टाइमिंग है या राजपूत काल की जो टाइमिंग है वह है 750 से 1206 ईस्वी। देखिए, इसी के समय में भारत में कुछ ऐसी सूरवीर योद्धा जातियों की उत्पत्ति मानी जाती है जिसे राजपूत कहा जाता है। राजा का पुत्र जो युद्ध के मैदान में तलवार को चूम कर निकला करते थे, जिनका धर्म कर्म मान ईमान सब कुछ युद्ध ही था। ऐसी थी राजपूतों की जातियां। और इनका जो इनके उद्भव के संबंध में कुछ बातें हैं हम आपको बताना चाहेंगे कि एक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, उनका नाम था चंद्रवरदाई, और जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। तो पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में चंद्रवरदाई ने लिखा कि अग्निकुंड के सिद्धांत दिया और उसमें बताया कि प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार ये चार महान सूरवीर योद्धा को गुरु विश्वामित्र ने जो है अग्नि के कुंड से पैदा किया था और अरावली की पर्वत पर एक यज्ञ किए थे राक्षसों को मारने के लिए। कुछ ऐसी एक मान्यता थी। तो इसी कड़ी में हम आपको आगे बताना चाहेंगे कि एक विदेशी विद्वान कर्नल ताड़ ने कहा शक, कुश, कुषाण, हूण जैसी जातियों की संतानें राजपूत थी। तो कहीं ना कहीं से राजपूतों के उत्पत्ति के बारे में तमाम भ्रांतियां, तमाम जो है बातें हैं। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर ये भारत की राजनीति के एक ऐसे पुरोधा थे, एक ऐसे समयावधि में उत्पन्न हुए जो उठे और अस्त हो गए। इनकी एक अलग अलग कहानियां, वीरता की कहानियां इनकी चर्चित हैं। और इनकी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो मूल केंद्र था वह था कहाँ? कन्नौज। गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल केंद्र कहाँ था? कन्नौज था। और इस गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करने का काम हरिश्चंद्र ने किया था। हरिश्चंद्र नामक शासक ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। इसी कड़ी में आगे हम आपसे बात करेंगे गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश का भी केंद्र बिंदु कन्नौज ही था और चंद्रदेव नामक शासक ने गढ़वाल वंश की स्थापना की। गढ़वाल कुछ समय के लिए बनारस गढ़वालों की राजधानी हुआ करती थी। आगे कड़ी में हम आपसे बात करेंगे चर्चित राजपूत राजवंश चौहानों की। चौहानों का मूल जो निवास स्थान था वह अजमेर था और वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी। यदि बाद में तोमरों से चौहानों ने दिल्ली को छीन लिया और अपने जो शासन का केंद्र बिंदु है वह चौहान जो है दिल्ली को स्थापित किए। और इसी कड़ी में आगे हम आपसे चर्चा करेंगे चंदेल वंश की। चंदेल वंश का जो शासन क्षेत्र था वह था बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र। और यहाँ पे जो है नन्नुक नाम के एक शासक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि महोबा जो है चंदेलों की राजधानी काफी दिनों तक थी। आगे चर्चा होगी परमार वंश की। परमार वंश का जो शासक की स्थापना उपेंद्र राज ने की थी। मालवा जो है परमारों का क्षेत्र था और जो है परमार वंश काफी जो है विद्वत्ता के लिए जाना जाता है। आगे आपको चर्चा की जाएगी गुजरात के चालुक्य वंश की। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज था। और इसी कड़ी में जो है हम आपको अन्य राजपूतों की भी चर्चा करेंगे। उसमें जो है पाल वंश, गोपाल ने स्थापना की थी। यह पाल वंश कहाँ पे था? बंगाल में था। आगे स्टेप में सेन वंश की स्थापना, बंगाल की पालों के बाद जो है सेन वंश की स्थापना जो है बंगाल में की गई। सामंत सेन का संस्थापक था। और चोल जो दक्षिण कुछ राजवंशों की चर्चा हम दक्षिण भारत में भी कर लें। इसमें जो है क्या है, सेन वंश के बाद जो है चोल वंश तंजौर में था, विजयालय ने इसकी स्थापना की थी। पल्लव वंश कांचीपुरम में था, सिंगरिशु ने इसकी स्थापना की थी। और राष्ट्रकूट वंश जो है इसका संस्थापक तंत्रदुर्ग था और जो इसका क्षेत्र था वो था मान्यखेत। इस तरह से आप देखेंगे कि
ईस्वी के आसपास ये राजपूत राजवंश भारत में उठे और एक भारत की राजनीति की दिशा दशा को बदले। और उसके बाद इनका जो है कार्य क्षेत्र असंगठित था, इनकी राजधानियां बदलती रहती थी, इनके जो है कार्यालय बदलते रहते थे, ये उपद्रवी किस्म के थे, युद्ध लड़ाकू। मैंने आपसे कहा कि इनका धर्म कर्म ईमान समस्त चीजें जो है युद्ध विद्या पर आधारित थी। इसलिए भारत की एक ऐसी जाति जो युद्ध विद्या पर विश्वास करती थी, जो युद्ध पर विश्वास करते थे, उन्हें राजपूत कहा जाता था। तो ये एक जो टाइमिंग थी, वो इस पूरे समय अवधि को भारत के इतिहास में राजपूत काल कहा जाता है।